गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ज्ञान वैविध्य चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे जो भी नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगा। आज हम शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के भाषा विज्ञान एवं पाठ्य पुस्तक का यूनिट 3 का भाषा सीखने या सिखाने के बहुआयामी दृष्टिकोण के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से भाषा को सीखा जा सकता है या भाषा को सिखाया जा सकता है। इसके प्रमुख बहुआयामी दृष्टिकोण कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आपको विदित होगा कि भारत जो हमारा देश है ये विविधताओं में विविधता वाला देश है। भारत देश के अंदर बहुत प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। भारत के अंदर विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है और भारत एक बहुभाषी देश है। बहुभाषी देश इसीलिए कहते हैं भारत को कि भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जिससे अनेक भाषाएं और बोलियां बोली जाती है। और अगर हम बात करें इस भारत के संविधान की, तो भारत का जो संविधान है इसमें भी ये जो भारत का संविधान है ये खुद 22 भाषाओं को मान्यता दे चुका है। भारत जो है वो 22 भाषाओं को मान्यता दे चुका है। 22 भाषाओं का वर्णन है किसमें? भारत का जो लिखित संविधान है उसमें 22 भाषाओं का वर्णन है। इन भाषाओं में जो ये 22 भाषाएं हैं भारतीय संविधान में, इनमें से अनेक भाषाएं विद्यालय पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के द्वारा पढ़ी जाती है, पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित है। विद्यालयों के माध्यम से मातृभाषाओं का प्रयोग किया जाता है और विद्यालय के अंदर छात्रों को मातृभाषा के अंदर शिक्षा दी जाती है। भारत में भाषा की इतनी विविधता होने पर भी ऐसे कई भाषिक और सांस्कृतिक तत्व हैं जो भारत को एक सामाजिक, एक भाषिक क्षेत्र के रूप में बांधते हैं। अगर अब हम बात करें वर्तमान समय में शिक्षा के अंदर जो भाषाएं प्रयुक्त होती है, तो वर्तमान की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसके अंदर त्रिभाषा सूत्र, वर्तमान की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसके अंदर त्रिभाषा सूत्र विद्यालय के अंदर प्रचलित है। इस त्रिभाषा सूत्र का मतलब इसके अंदर छात्र को अपनी मातृभाषा के अंदर एक भाषा मिलती है, दूसरी इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा और तीसरी आती है इसके अंदर थर्ड लैंग्वेज। थर्ड लैंग्वेज। तो ये जो त्रिभाषा सूत्र है ये पूरा काम करता है विद्यालय शिक्षा के अंदर। विद्यालय शिक्षा के अंदर इस त्रिभाषा सूत्र के अंदर छात्रों को शिक्षित किया जाता है, जिसके अंदर मातृभाषा अंग्रेजी और तृतीय भाषा। तो हम कह सकते हैं कि इन 22 भाषाओं में से 3 भाषाएं तो छात्र आसानी से अपने विद्यालय शिक्षा में सीख जाता है, लेकिन भारत के अंदर क्या है
कि जो दक्षिण भारतीय जो लोग होते हैं, भारत के जो दक्षिण भारतीय लोग हैं, ये क्या करते हैं कि ये उत्तर भारत की भाषा को सीखने के इच्छुक होते हैं, और इसके विपरीत जो उत्तर भारत के लोग हैं वो दक्षिण भारत की भाषाओं को बोलने की लालसा रखते हैं। और भारत का जो व्यक्ति है वो कम से कम 5 से 10 भाषाओं को आसानी से बोल लेता है। भारत का जो व्यक्ति है वो कम से कम 5-10 भाषाओं को आसानी से बोल लेता है। तो अगर वर्तमान समय में क्या है कि भाषा को सीखने की बहुत सारी विधियां प्रचलन में हैं, तो व्यक्ति इन 3 भाषाओं के अलावा और अन्य भाषाओं को भी आसानी से सीख सकता है। तो वर्तमान समय में जो भाषा को सीखने की जो विधियां हैं, भाषा को सीखने की प्रमुख विधियां, अपना जो बिंदु है वो स्टार्ट नहीं हुआ उसके पहले की ये प्रस्तावना है। इस बिंदु को आरंभ करने के पूर्व ये संपूर्ण प्रस्तावना है, ये बिंदु अभी प्रारंभ ही नहीं हुआ है। तो भाषा को सीखने की बहुत सारी विधियां हैं। इन 3 भाषाओं को तो विद्यार्थी छात्र अपने विद्यालय जो शिक्षा होती है उसी में सीख जाता है, और इनके अलावा भी भारत की जो संविधान है उसमें 22 भाषाएं का मान्यता मिली हुई है। तो छात्र या कोई भी व्यक्ति चाहे तो अन्य भाषाओं को भी आसानी से सीख सकता है। उसकी कुछ विधियां हैं, जैसे प्रत्यक्ष तरीका, कि आप प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने उस भाषा दूसरी भाषा वाले व्यक्ति, जैसे अवधी सीखना है मुझे, तो मैं किसी भी अवधी बोलने वाले व्यक्ति के सामने खड़ा होकर अवधी भाषा को सीख सकता हूँ। इसके बाद कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज टीचिंग एक तरीका है, ये भी सबसे बढ़िया। कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज टीचिंग, इसको शॉर्ट लिख देता हूँ, कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज टीचिंग। कंप्यूटर के द्वारा जो सीखने वाली भाषा है उसको एडिट करके भी आसानी से किसी भी भाषा को सीखा जा सकता है, पारंपरिक व्याकरण अनुवाद विधि के द्वारा। एक होता है पारंपरिक व्याकरण अनुवाद विधि के द्वारा भी मनुष्य किसी भी भाषा को आसानी से सीख सकता है। इसके बाद में इसकी एक विधि है साइलेंट, मनन करके सीख सकता है। इसके बाद कम्युनिकेटिव अप्रोच से सीख सकता है। कम्युनिकेटिव अप्रोच से सीख सकता है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज लर्निंग से सीख सकता है, और मनन करके किसी भी भाषा को आसानी से मानव सीख सकता है। तो भाषा सीखने वाला होना चाहिए। अगर भाषा सीखने वाला व्यक्ति है
तो भाषा को सीखने की अनेक प्रकार की विधियां हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति किसी भी भाषा को आसानी से बोलना सीख सकता है। अब इसके बाद में हम भाषा सीखने या सिखाने के बहुआयामी जो दृष्टिकोण है उसके मुख्य बिंदुओं का अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से मुख्य बिंदु है जिनके माध्यम से भाषा को सीखने या सिखाया जा सकता है। तो भाषा को सीखने के लिए अगर हम सबसे पहले बात करें तो प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता होती है। भाषा को सीखने या सिखाने के लिए जो बहुआयामी दृष्टिकोण है उसके अंदर प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता होती है। जिस भाषा का शिक्षण हम कर रहे हैं, जैसे हम हिंदी भाषा का शिक्षण कर रहे हैं, तो वहाँ उस भाषा के शिक्षक को भी उस भाषा में दक्ष एवं प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए, तभी वह भाषा को सिखा सकता है दूसरे व्यक्ति को। तो स्वयं को पहले उस भाषा में दक्ष होना चाहिए जिस भाषा को हम दूसरों को सिखा रहे हैं। तो पहला भाषा सीखने या सिखाने का जो बहुआयामी दृष्टिकोण है, तो पहला चाहिए प्रशिक्षित शिक्षक। इसके बाद शिक्षण सामग्री या पाठ्य पुस्तक। जिस भाषा को हम सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, तो उस भाषा के लिए उस भाषा की शिक्षण सामग्री व पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता होती है कि भाषा को हम तभी सिखा सकते हैं जब उसको सिखाने के लिए उचित शिक्षण सामग्री या पाठ्य पुस्तक होगी। इन दोनों के अभाव में ना तो हम किसी भी प्रकार की भाषा का ज्ञान ले सकते हैं और ना ही ज्ञान दे सकते हैं। तो सीखने वाले के पास सीखने की दृष्टि से सरल से कठिन की ओर ले जाने वाली पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए। यदि पाठ्य पुस्तक का अभाव हो तो शिक्षक केवल श्याम पट्ट के माध्यम से या श्याम पट्ट पर कुछ नोट करके भी भाषा को सिखा सकता है या भाषा को छात्रों के द्वारा सीखा जा सकता है। तो इसका दूसरा जो बिंदु है, शिक्षण सामग्री का व पाठ्य पुस्तक का होना अति आवश्यक है किसी भी भाषा को सीखने के लिए। तीसरा जो हमारा बिंदु है वो है फीडबैक। भाषा को सीखने का या सिखाने का जो तीसरा बिंदु है वो है फीडबैक। तो फीडबैक के अंदर क्या होता है कि समय समय पर भाषा शिक्षक को छात्रों का फीडबैक लेना चाहिए। जो भाषा पढ़ाने वाला जो शिक्षक होता है उसको क्या करना होता है कि समय समय पर जैसे कुछ पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद में उन छात्रों के द्वारा उस भाषा को कितना सीखा गया इसका फीडबैक लेना होता है शिक्षक को। इसके बाद इसका चौथा बिंदु है सीखने वाला। मुख्य बिंदु है सीखने वाला। शिक्षक तभी तो किसी को भाषा सिखाएगा जब कोई सीखने वाला होगा। अगर सीखने वाला ही नहीं होगा तो भाषा जो अध्यापक है वो किसे सिखाएगा। तो पढ़ने का तरीका चाहे किसी भी प्रकार का हो, शिक्षार्थी को कोरी स्लेट मात्र नहीं समझना चाहिए। उसे पठन पाठक क्रिया का प्रमुख केंद्र बिंदु समझना चाहिए। शिक्षक को शिक्षार्थी की संज्ञात्मक क्षमता एवं अभिरुचियों को देखने के पश्चात ही पढ़ाने और
सिखाने के तरीके का चुनाव करना चाहिए। तो सीखने वाला हो गया। इसके बाद में परीक्षण, परीक्षा, भाई क्या सिखाया उसका मूल्यांकन या उसकी परीक्षा भी होने चाहिए। इस शिक्षक द्वारा सिखाई गई भाषा को छात्र के द्वारा कितना सीखा गया इसका एक परीक्षण होना चाहिए। इस हेतु जो भाषा शिक्षक होता है समय समय पर छोटे छोटे प्रश्न तैयार करके छात्रों को प्रश्न पत्रों के माध्यम से यह जान सकता है कि छात्रों के द्वारा इस भाषा के बारे में कितना सीखा गया। तो परीक्षण इसके बाद में होता है उपलब्धि। जो भाषा सीखने या सिखाने के जो बहुआयामी तरीके हैं उसमें नंबर 6 पे आता है उपलब्धि। पढ़ाते समय जब भाषा शिक्षक कक्षा के अंदर छात्रों को पढ़ाता है तब ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ाते समय शिक्षक को जो कुछ भी वह पढ़ा रहा है कक्षा के अंदर बालक उसे किस सीमा तक ग्रहण कर रहा है। भाई भाषा शिक्षक छात्रों को क्लास के अंदर पढ़ा रहा है, छात्र पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको इस बात का, किसको, अध्यापक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो छात्र है किस सीमा तक शिक्षक के द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों को सीख रहे हैं। इसके बाद में 7वां जो हमारा अंतिम बिंदु है वो है रुख। शब्द से ही प्रतीक होता है कि कक्षा के जो सभी छात्रों के प्रति शिक्षक का रुख जो है वो सकारात्मक है या नकारात्मक। तो ये थे सीखने और सिखाने के भाषा के बहुआयामी तरीके। इस रुख के अंदर हमारा जो क्लास है उसके अंदर शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि जाति, धर्म, रंग अथवा जेंडर इनके प्रति किसी भी प्रकार से शिक्षक को असमानता नहीं रखनी चाहिए। तो ये थे हमारे भाषा को सीखने या सिखाने के बहुआयामी दृष्टिकोण। तो पहले तो सबसे पहली चीज़ कि प्रशिक्षित शिक्षक होना चाहिए। जो शिक्षक भाषा का हो उस शिक्षक को उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए। जिस भाषा को पढ़ा रहा हो उस भाषा की शिक्षण सामग्री एवं पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए जो कठिन से सरलता की ओर हो। फीडबैक समय समय पर जो अध्यापक ने पढ़ाया, जो छात्रों ने कितना ग्रहण किया या नहीं उसका फीडबैक लेना चाहिए। सीखने वाला होना चाहिए। समय समय पर परीक्षण होना चाहिए। क्या उपलब्धि हासिल की इसकी भी जानकारी होना चाहिए। और छात्रों का अध्यापक के प्रति किस प्रकार का रुख, इस चीज़ की भी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा अध्यापक को कक्ष के अंदर किसी भी छात्र के प्रति जाति, रंग और जेंडर की असमानता नहीं रखनी चाहिए। आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार।